हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 सीजी बोर्ड। आज आपके लिए तैयारी में ही आगे आपके लिए लाया मैं इकाई 4 त्रिकोणमिति। अब ये देख लो आप, ये त्रिकोणमिति जो आपका है 11 नंबर का आना है, इसमें 11 मार्क्स का आपका आना है। ठीक है, इसमें तो 2 अध्याय था, अध्याय 9 अध्याय 10। अध्याय 10 आपका भी डिलीटेड में आपका कोरोना के कारण ये अध्याय भी इस साल आपको नहीं, जैसे पिछले साल नहीं था इस साल भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको एक ही अध्याय पढ़ना है 11 नंबर का। तो समझ लो आप जितना भी आपका मैथ्स का बुक है, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ सीजी बोर्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अध्याय 9 आपका, तो एक ही अध्याय से 11 नंबर आ रहा है। आपने देखा था बीजगणित में, अलजेब्रा में शुरू का 5 चैप्टर से 20 नंबर का आना है। उसके बाद अपन क्या देखे थे, निर्देशांक ज्यामिति देखे थे। निर्देशांक ज्यामिति में कितना नंबर का था आपका, निर्देशांक ज्यामिति में 7 नंबर का था। बैंकिंग कराधान में आपका 8 नंबर था। ठीक है, और यहाँ एक ही अध्याय में जाकर आपका 11 नंबर आपका है। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो देखो एक चीज आपका है, त्रिकोणमिति सीजी में 9 से पढ़ाया जाता है, लेकिन सीबीएसई में त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका क्लास 10th में से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपने भले 9th में पढ़ा है, मैं आपको क्लास 10 में थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, पहला चीज त्रिकोणमिति में देखो, इसमें 3 प्रश्नावली आपका है। पहला प्रश्नावली में आपको सिद्ध करने वाला है, दूसरा प्रश्नावली में आपका हल करना है, मतलब जो भी एंगल आपका थीटा या अल्फा जो भी है आपको फाइंड निकालना आपको। तीसरे प्रश्नावली में पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ 2 एंगल 90 डिग्री आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति देखो आप, एक चीज है आपका, त्रिकोणमिति के लिए हम लोग हमेशा त्रिकोणमिति 3 कोणों से बना मिति। 3 कोण मतलब त्रिभुज आपको बनाना है। त्रिभुज कैसा आपका होना है, हमेशा समकोण त्रिभुज होना, समकोण त्रिभुज होना है। समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे बनाइए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अपने को ये दोनों यूज करना है। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा आपका है, ये न्यून कोण आपका होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण के सामने जो होता है भुजा, उसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो होता है इसको अपन आधार कहते हैं, और इसको अपन कर्ण कहते हैं। और यहां ले रहा हूं, ध्यान देना, दोनों एक ही चित्र आपका है। कोण के सामने लंब आपका होता है, ये लंब आपका हो गया, और कोण जिसके साथ बनता है आधार आपका हो गया, ये कर्ण आपका हो गया। ठीक है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। न्यून कोण जिसको लेना है ये आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। आधार जिसके साथ कोण बनेगा, आधार और कर्ण, कर्ण जिस भुजा के साथ में कोण बनाएगा वो कर्ण आधार आपका होता है। इसी में देखो एक और आपका है, अगर मान लो आप अपन ऐसे लेते हैं त्रिभुज, अगर हम लोग कोण अगर हम लोग यहां ले लेते हैं और कोण अपन इसको ले लेते हैं, जिस न्यून कोण को लोगे उसके सामने लंब होते, ये लंब आपका हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण में तो जो भी 90 अंश के सामने वही कर्ण आपका होता है। ठीक है, अब देखो हमें 9th में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था, यहां पे उसको अपन दोहरा देते हैं। साइन थीटा ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण आपका होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार आपका होता है। ये आपका 9th का है, तब भी यहां देख लो आप। साइन थीटा लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन के अपोजिट में कॉसेक थीटा होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कॉस का अपोजिट में सेक थीटा होता है, कर्ण बटे आधार आपका होता है। और एक आपका होता है कॉट थीटा आपका होता है, आधार बटे लंब आपका होता है। ये आपका है, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। और एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भी आपका होता है। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आपका होता है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपका। ये 9th का आपका है, लेकिन काम पड़ सकता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं 10th में जो सूत्र आपको उपयोग होना है पहले प्रश्नावली के लिए, ठीक है। इसको देख लो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए आप साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। cosec थीटा बोलिए, ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा 1/sin थीटा होता है। cos थीटा ये होता है 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, cos 1/sec, sec 1/cos। tan थीटा ये होता है 1/cot थीटा, cot थीटा ये होता है 1/tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का एक और सूत्र होता है जो ज्यादा उपयोग होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा का भी सूत्र आपका होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत काम पढ़ना है। पहले प्रश्नावली में सब काम पढ़ना आपका है, ये सभी पहले प्रश्नावली काम पढ़ना है। अब देखो इसके बाद मेन आपका है सर्वसमीका, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सर्वसमीका। तीन सर्वसमीका, तीन आइडेंटिटी आपका है। पहला आइडेंटिटी आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका है, पहला है सर्वसमीका आपका। दूसरा आपका है सर्वसमीका नंबर 2, आइडेंटिटी सेकंड। 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है sec स्क्वायर थीटा आपका होता है।
ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक आपका तीसरा सर्वसमीका भी आपका है, तीसरा सर्वसमीका भी आपका सर्वसमीका 3 आइडेंटिटी थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए आप, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं है साइन 1 बाई कॉस है, कॉसेक 1 बाई साइन, कॉस 1 बाई सेक। मतलब कहने का मतलब है साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट उल्टा आपके होते हैं। सर्वसमीका आइडेंटिटी ये जो है थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होगा। ये जो दिख रहा है तीन सर्वसमीका है थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होगा। चेक करना पड़ेगा थीटा जो है 0 से 90 के बीच सभी मानों के लिए, 0 से 90 के बीच सभी मानों को सत्य आपकी सर्वसमीका आपका है, ठीक है। अब यहां देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी में देखिए अगर आप कॉस को उधर पक्षांतर करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर आप साइन को पक्षांतर करते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। यहां देखिए अगर आप टेन स्क्वायर थीटा निकालते हो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या फिर ठीक है यहां तक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका होता है, हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका होता है ये आपका। तो ये देखो मेन सर्वसमीका आपका ये है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है और आपका टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में है और आपका कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में आपका है। याद रखना बहुत काम आना आपका है। अगर आप गणित आगे लेते हो तो 11th में भी है, 12th में भी, कॉलेज में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यह सर्वसमीका है। यह सर्वसमीका का मतलब ऐसा समीकरण होता है जो थीटा के सभी मान, तो अपने को यहां ज्यादा मान पढ़ना भी नहीं है, 0 से 90 के बीच ही पढ़ना है, 0 से 90 के बीच ही मान पढ़ना है। ये जो जितना दिख रहा है ये सभी तुम्हारा प्रश्नावली 1 के लिए आपका, प्रश्नावली 1 के लिए आपका सभी काम पढ़ना है, काम सही पढ़े, लेकिन स्पेशली प्रश्नावली 1 के लिए आपको सूत्र आपको ये लगना है। अगर सूत्र आपको पता है सवाल आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा ये याद रख लो आप। ये पहले प्रश्नावली से संबंधित आपका है। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें आपको सिद्ध करने ज्यादा लिया आपका, पहले प्रश्नावली में प्रश्नों को सिद्ध ज्यादा करना है, दूसरे प्रश्नावली में आपको हल करना है, जो भी सर्वसमीका दिया हुआ है उसको आपको हल करना है। हल का मतलब है जो भी कोण दिया उसका मान आपको निकालना है, जो भी अज्ञात कोण का मान आपको निकालना है। तो दूसरा प्रश्नावली के लिए आपको थोड़ा सा सूत्र जानना पड़ेगा, मतलब आपको मान याद रखना है। कुछ विशेष त्रिकोणमिति मान वो कौन कौन सा होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका है 0 30 45 60 90। साइन का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है, साइन का मान जो होता है 0 से 1 के बीच, 0 1/2 1/√2 √3/2
1 आता है। ये साइन के लिए ये आपका, इसको याद करने का तरीका भी आपका है। क्या तरीका आपका है? मान लो आप साइन थोड़ा गड़बड़ाते हो, मान लो कुछ मत करना, क्या करना, अंडर रूट ले लेना सभी में, अंडर रूट लिख लेना सभी में ऐसे, लिख लिए। अब क्या करना, 0 लिखना, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना। 0 से स्टार्ट करो 4 तक लिखना। सभी को किससे डिवाइड कर देना, सभी को 4 से भाग कर, सभी को 4 से डिवाइड कर देना, सभी को 4 से डिवाइड कर देना। इसको हल करो, क्या मिलेगा आपका, 0 मिलेगा। ये 1/4 के लिए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 1/2 मिलेगा। 2 से 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। 4 से 4 कट गया, √2 √1 1 आपका मिलेगा। ये देखो, ये साइन के लिए आपका, साइन के लिए आपका 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये साइन के लिए। अगर आपको एक मान याद हो गया, सभी मान आप याद कर सकते, सभी मान आपको निकल जाएगा। पूरा जो आपका है इसी पर आपका आधारित आपका है, इसी पर आपका पूरा आधारित मान है। तो इसको अगर ध्यान से कर लिया, देखो आप, ठीक है, इसको देख लो आप। कॉस में आ जाइए, कॉस कुछ मत करना, उसको मतलब उल्टा करके लिखो। 1 यहां लिखो, लाइन से 1 लिखो, √3/2 लिखो, 1/√2 लिखो, 1/2 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो। अब देखो साइन का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच होता है। कॉस का मान 1 से 0 के बीच में होता है, 1 से 0 के बीच में होता है। साइन का मान 0 से 1 के बीच हुआ, कॉस का मान 1 से 0 के बीच हुआ। tan जो होता है, tan आपने पढ़ा भी है, साइन में कॉस का भाग कर दो आप, साइन में कॉस का भाग कर दीजिए। tan 0 0/1 ये आपका 0 हो जाएगा, भाग करेंगे बाय 2 कट जाएगा, 1/√3 आपको मिलेगा। यहां जाइए, सेम कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 2 कटेगा, √3 मिलेगा। अब यहां देखिए 1/0, 1/0 परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। 1 में 0 से डिवाइड करोगे आप, पता ही आपको होना चाहिए। किसी भी नंबर 1 से जब डिवाइड करोगे परिभाषित नहीं, कोई हल होगा ही नहीं। इसको लिख दो, ऐसे होगा 1/0 को अपन क्या लिखोगे आप, परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऐसे अपन, अनंत चलते रहेगा मान, इन्फिनिटी आपका 1/0। साइन कॉस tan हो गया। अब इसके बाद आ जाइए, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, उल्टा होता है। फिर देखो उल्टा, tan का अपोजिट आपका कॉट आपका होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 को उल्टा कर दो, 1/0 कर दो, 1/0 कर दो, 1/0। ये भी क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं, 1/0 परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। 1/2 का अपोजिट 2/1, 2 आएगा। 1/2 का अपोजिट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, √2 आएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा 1 आएगा, या उल्टा कर देना, 1/2। कॉस के लिए सेक, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/2 का उल्टा √2 हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 0 का उल्टा
परिभाषित नहीं हो गया, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। कॉर्ड में आइए, 0 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं हो जाएगा, यहां परिभाषित नहीं। 1/√3 का उल्टा √3 आ गया, 1 का उल्टा 1 आ गया, √3 का उल्टा 1/√3 आ गया, 1/0 का उल्टा 0 आ गया, 1/0 का उल्टा आपको 0 आपका आ गया। कहने का मतलब है कौशिक का मान कहां से कहां तक होगा, परिभाषित नहीं कम होते जा रहा है, से 1 से बढ़ते जा रहा है, कॉर्ड कम 0 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ त्रिकोणमिति मान, कुछ त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति स्पेस विशेष त्रिकोणमिति मान, ये आपका दूसरे प्रश्नावली के लिए है। मान आपको जानना पड़ेगा, मान तो वैसे भी आपको हमेशा मान आपको याद रखना है, मान आपका आप गिनने के बाद साइन अगर आप देख लोगे सभी आपको निकल जाएगा, सभी आपको निकल जाएगा। ये जो दिख रहा है साहब ये किसके लिए आपका है, दूसरे प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 2 के लिए। अब आ जाइए पूरक त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक जब दो कोणों का योग 90 अंश आपका होगा। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये साइन और कॉस में संबंध हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। टेन के लिए कॉट होगा, कॉट के लिए टेन आपका होगा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा। ये आपका तीसरे प्रश्नावली से संबंधित आपका है, तो पूरा जो दिख रहा है प्रश्नावली 3 से संबंधित आपका। पहले प्रश्नावली में कुछ सर्वसमीका है और ये कुछ त्रिकोणमिति अनुपात आपके। दूसरे सर्वसमीका में आपका त्रिकोणमिति मान आपका है, तीसरे में आपका है पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉसेक। त्रिकोणमिति जानने के लिए पहले आप इन सूत्रों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र आप जान गए तो बहुत हद तक समस्या का समाधान आपका हो गया, ठीक है। तो इन सभी सूत्रों को आपको लिख कर आपको याद बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन यहां से तो एक क्वेश्चन आपका आता ही आता हल करो वाला में आपका, यहां से तो सभी प्रश्नावली में से क्वेश्चन आपका है, क्योंकि 11 नंबर का आ रहा है। सूत्रों को आप जरूर देख लेना, ठीक है। और कहीं भी किसी को परेशानी होगा आप लोग बता देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, अध्याय 9, ठीक है।